भारत के अंदर अगर पहली कोई मॉब लिंचिंग हुई है तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 3,500 सरदारों को दिल्ली के अंदर दौड़ा दौड़ा के मारा गया, टायर डाल के मारा गया, सड़क पे काट डाला, बच्चों को उछाल उछाल के मारा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कोई हेडलाइन मुझे नहीं मिली, अखबार की कोई हेडलाइन नहीं मिली कि देश में मॉब लिंचिंग हुई है। इसी देश में 1990 में 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उस पर मॉब लिंचिंग नाम का शब्द नहीं सुना था मैंने आज तक। मुझे भी 26-27 साल हो गए इसी मीडिया के अंदर, कोई डिबेट नहीं मैंने सुनी। लेकिन हर छोटी घटना को, एक खास धर्म के आदमी के मरने पे वो मॉब लिंचिंग हो जाती है। इंसान के मरने के बाद अब तक तो हिंदू मुस्लिम होता था, लेकिन यकायक सिर्फ एक ही जाति के लोग मरते हैं तो उसकी जाति बताई जाती है। कि हैदराबाद में किस कारण से मरा, कैसे मरा, वो विवाद का इशू नहीं है। बात ये सिर्फ इतना कहना है कि एक वेमुला नाम का शख्स मर गया। हमारा प्रधानमंत्री एक सभा में सार्वजनिक तौर पे दुखी होता है, बयान करता है, बयान देता है, पार्लियामेंट जाम हो जाती है, बताया जाता है मरने वाला दलित था। यह मीडिया नैरेटिव क्रिएट करता है और सडनली मीडिया के बाद इस देश के वो लोग जो देश को न्याय देना चाहते थे, जो देश को न्याय देने की बात करते हैं, लेकिन एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि देखिए साहब हमें न्याय नहीं दे रही सरकार, वो आपसे न्याय मांगने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कभी इसको नोटिस नहीं लिया भाई, कोई चिंता नहीं हुई। कौन लड़का ठाकुर है, कौन लड़का ब्राह्मण है, कौन कायस्थ है, यह खबर कभी नहीं आती मरने वाले के साथ, लेकिन दलित के मरने के साथ आती है, क्योंकि उससे एक खास एजेंडा पूरा होता है और पूरा देश डिफेंसिव हो जाता है। लिहाजा एक आंतरिक चुनौती नहीं है, कई सौ हैं। और पहली बार मैं इस समाज को, आप यहां इस तादाद में आए हैं सुनने के लिए, मुझे इसकी खुशी नहीं है कि इतने लोग मेरी बात सुनने आए हैं और आप ताली बजाएंगे। मैं इस बात से खुश हूं कि जो चिंता मैं जाहिर कर रहा हूं, उस चिंता में आप भागीदार बनने आए हैं। मेरी गुजारिश है आपसे, आप घर जाइए, पैसा कमाइए, जो काम करते हैं करिए, लेकिन जो कर रहे हैं उसको कैसे बचेगा इसका भी इंतजाम करिए। सिर्फ बड़ी गाड़ी और बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ा मकान सभ्यता को बचाने वाला नहीं है। एक भूखे नंगों की भीड़, एक धर्म उन्माद से निकली हुई भीड़ सीरिया से निकलती है, लीबिया से निकलती है और फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, पूरे यूरोप में पहुंच जाती है। क्या वीजा लेके गए थे? वीजा लेके गए थे और पूरे यूरोप के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। एक देश जिनको बड़ा घमंड था इस बात का कि उनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता है, उनकी स्थिति यह हो गई है कि उस देश की राजधानी में सूरज निकल जाता है तो संडे मनाते हैं। उस देश में 24 मेयर मुसलमान हो गए हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव है, वहां से बड़े सारे लोग कहते हैं पता नहीं कौन प्रधानमंत्री बनेगा। फ्रांस की सरकार हाथ जोड़ रही है, जो पूरे यूरोप में सेकुलर सरकार है, वो वहां चर्च से नहीं चलती। लेकिन मेरा असेसमेंट अगर सही हुआ, पूरे यूरोप में सबसे पहले अगर कलेप्स होने वाला है वो फ्रांस होगा। सबसे पहले अगर कलेप्स होगा तो फ्रांस होने वाला है। स्वीडन के शहरों के अंदर जो चेतावनी जारी हो रही है, वो ये कहा जा रहा है कि जो माइग्रेंट हैं इनसे कोशिश करो कि कन्फ्रंटेशन ना हो। और उनकी हालत क्या है? वो सरेआम खुले बाजार में आपके घर के सामने आपकी लड़कियों और औरतों को उठा के ले जा रहे हैं। रेजिस्टेंस नहीं हो रहा,
शहरों में नोटिस जारी किया गया है और मुसलमान जो वहां गए हैं शांति स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया से, उनसे कहा जा रहा है आप हमारी लड़कियों और औरतों को ले जाते हैं, आप इनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, कर लीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते मास रेप मत कीजिए। ये एक्सेप्ट कर लिया उस सोसाइटी ने कि लड़ नहीं सकते। और अब पूरे यूरोप को, जो पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहा था और भारत को सपेरों का देश बता रहा था, आज वही यूरोप कह रहा है, आप विदेशी अखबार पढ़िए, पूरा यूरोप कह रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो भारत के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो पहचानिए इस ताकत को, क्योंकि हमारे यहां है कि जब तक अंग्रेज और अंग्रेजी बोलने वाला आपको सर्टिफिकेट ना दे दे तब तक आपको मजा नहीं आता, क्योंकि जो नोबेल प्राइज विनर होता है वही महान होता है। भारत रत्न तो हमारे यहां बेचारे जो हैं वो गाने बजाने वाले लेते रहते, उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी चीज की कीमत ही नहीं लगाते। हम इतने इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में 700 साल तक रहे हैं कि हम किसी भी महानता को स्वीकार नहीं करते और दूसरे बौने लोगों की बात को हम ओढ़ लेते हैं। और हमने हर वो चीज छोड़ दी जो हमें विरासत में मिली थी, जिसको सालों की तपस्या के बाद हमारे पूर्वजों ने हम तक पहुंचाया था।